महिंद्रा बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई ने बड़ी सख्ती की है। आरबीआई ने नई क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। तो इस बड़ी खबर पर अब सीधा डिटेल्स लेते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं कि जो सख्ती की गई है आरबीआई की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड्स को लेकर, क्या है पूरी खबर? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर सख्ती क्या की है। दरअसल दो बड़े सख्ती की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक अब कोई नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। जी हां, कोई नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने क्रेडिट कार्ड अवैध हो जाएंगे। पुराने क्रेडिट कार्ड पर जो सर्विसेज चल रही हैं वो चलती रहेंगे, लेकिन नया कोई क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नया ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा ऑनलाइन मोड के जरिए, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए। अब ज्यादातर नए कस्टमर ऑनलाइन मोड से या मोबाइल ऐप के जरिए जोड़े जाते हैं। तो अब साफ तौर से ये पाबंदी लगाई गई कि तत्काल प्रभाव से कोटक महिंद्रा बैंक ऑनलाइन मोड से यानी ऑनलाइन कोई नया ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए भी कोई नया ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। फिर दोहरा दूं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मौजूदा ग्राहक के अकाउंट को सस्पेंड हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो मौजूदा ग्राहक है उनकी अपनी सेवाएं वहां पे जारी रहेंगी। ये जो पाबंदी लगाई गई है, कब तक के लिए लगाई गई इसका जिक्र रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहीं नहीं कहा है। यह कहा है कि एक एक्सटर्नल ऑडिट कराया जाएगा। एक्सटर्नल ऑडिट के बाद जो खामियां निकल कर आई हैं वो खामियां अगर दूर होती हुई दिखेंगी उसके बाद ही फिर ये सुविधाएं बहाल की जाएंगी। अब सवाल उठता है कि कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक ने ऐसी सख्ती क्यों की। इसमें 10, जी हां, 1-2 नहीं 10 खामियां पाई रिजर्व बैंक ने अपने छानबीन में। और ये खामियां पाई गई 2022 और 2023 2 साल के दौरान। 2 साल के दौरान जो 10 खामियां पाई गई उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खामी यह थी कि जो आईटी इन्वेंट्री यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो आईटी इंफॉर्मेशन होता है उसको रखना पड़ता है, वो रखने के जो कायदे कानून है उस कायदे कानून में काफी बड़ी खामी पाई गई, उसमें लूप होल पाया गया। दूसरा, उसमें यूजर एक्सेस मैनेजमेंट होता है। जो ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं बैंक अकाउंट दूसरे बैंक की सर्विसेज, उसमें यूजर एक्सेस मैनेजमेंट होता है। उसमें जो गाइडलाइन थी उसमें भी काफी खामी पाई गई है। वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, वहां भी खामी पाई गई है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज्यादा चिंता पिछले कई दिनों से चली आ रही थी, कई महीनों से, डेटा लीक को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, तो रिजर्व बैंक ने यह पाया कि डेटा सिक्योरिटी और डेटा लीक के जो प्रावधान थे, यानी लोग ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए जो कदम उठाए जाने थे वो कदम उठाने में कोताही बरती गई है। ये उसकी जांच में निकलकर सामने आया है। बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी की जो व्यवस्था होती थी, कोई आपदा हो जाए तो कैसे उससे निपटना है, उसके लिए कोई खास पुख्ता इंतजाम या सिस्टम नहीं था। इस वजह से ये 2 साल के दौरान जब छानबीन में बातें सामने आई, पहले भी रिजर्व बैंक की तरफ से इत्तला किया गया, लेकिन जब ये दुरुस्त होता नहीं दिखा तब रिजर्व बैंक ने ये बड़ा फैसला लिया है कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट कार्ड नहीं जारी हो सकेंगे, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक नहीं जोड़े जा सकेंगे, मोबाइल ऐप के जरिए नए ग्राहक नहीं जोड़े जा सकेंगे। हाँ, मौजूदा जो सेवाएं हैं वो बदस्तूर चलती रहेंगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए।